नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त माह में बरसात के सीजन में ऐसी कौन सी फसल लगाएं जिससे कि हमें मात्र 40 से 50 दिन में एक अच्छा और मोटा मुनाफा मिल सके, कम लागत में एक अच्छी इनकम हम प्राप्त कर सकें। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, और चैनल पर नए हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बरसात के समय में मार्केट में सब्जियों का आना बिल्कुल भी कम हो जाता है, क्योंकि बरसात में सब्जियां उगाना बहुत ही मुश्किल और डिफ़िकल्ट काम होता है। तो ऐसे में किसान के पास एक अच्छा मौका होता है इनकम जनरेट करने का, क्योंकि जब बरसात में सब्जियों के रेट हाई होते हैं, मार्केट में सब्जियां अवेलेबल नहीं होती, तो ऐसे में एक अगल से इनकम कमाने का सोर्स हम ऐसी ही खेती के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बरसात के समय में अगैती धनिया की खेती किस प्रकार करें। तो हरा धनिया की खेती करके हम बरसात के समय में अगस्त माह में यदि हम हरा धनिया की खेती करते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में हमें एक अच्छा इनकम मिल पाता है, क्योंकि जब हरा धनिया हमारा तैयार होकर मार्केट में जाता है तो उस समय मार्केट में धनिया की डिमांड भी काफ़ी होती है, और उसकी इनकम या हम उसकी प्राइस की बात करें तो 100 से 150 रुपये तक केजी धनिया बिकता है। तो इसकी खेती के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि बरसात के समय में खेती करना, धनिया की खेती करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, और ऐसे में हमें कुछ सावधानियां भी रखना है और किस तरह से हमें खेती करना है, तो इसके लिए हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हमें खेत का चयन करना है। बरसात में हरा धनिया की खेती के लिए खेत के चयन के रूप में आपको ऐसे खेत का चयन करना है जिसमें कि बरसात का पानी का जमाव बिल्कुल भी ना होता हो, बरसात का पानी खेत में रुकता ना हो। ऐसे खेत का चयन करते हैं जिसमें कि पानी का भराव होता है। बरसात में जो तेज़ बारिश होती है तो उसमें पानी खेत में भर जाता है, जिसके कारण हमारी धनिया की फसल में फंगस या गलन की समस्या होती है और काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे खेत का चयन ना करें जिसमें कि बारिश का पानी का जमाव होता हो। ऐसे खेत का चयन करें जिसमें पानी बिल्कुल भी बारिश का ना रुकता हो, बारिश होने के बाद पानी सरफेस निकल जाता हो। दूसरी बात करें तो हम खेत की तैयारी, बहुत से किसान साथियों के पास कुछ खेत ऐसे होते हैं जो खाली पड़े होते हैं, तो उनके लिए यह एक इनकम करने का काफ़ी अच्छा। साथियों, धनिया की खेती के लिए खेत की तैयारी के रूप में आप 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाएं। कल्टीवेटर चलाने के बाद उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद, बेसल डोज में सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, 1 से 2 ट्राली प्रति एकड़। यदि आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो आप वहां पर सिंगल सुपरफास्ट की 2 बोरी 1 एकड़ में यूज़ करें, क्योंकि सड़ी हुई गोबर की खाद से यदि आप धनिया की खेती करेंगे, उसको डालेंगे, तो उसमें लागत भी कम आएगी और जो उत्पादन होगा, जो धनिया की क्वालिटी होगी, वो काफ़ी बेस्ट और मार्केट रेट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। उसके बाद हम बात करें तो रोटावेटर चलवा कर आप खेत को सम कर दें, पाटा लगाकर। उसके बाद हम विधि का चयन करेंगे। धनिया की खेती के लिए विधि का चयन बरसात में एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। कई किसान भाई सीधे ज़मीन पे सरफेस पे ही धनिया की खेती करते हैं और उनकी धनिया अच्छी ग्रो नहीं कर पाती, उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाता और लागत काफ़ी ज़्यादा आ जाती। तो ऐसे में हमें विधि का चयन करना बहुत ज़रूरी है। यो विधि के चयन में हम बात करें तो काफ़ी विधियाँ प्रचलित हैं जो कि किसान भाई अपनाते हैं और उत्पादन भी लेते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी अनोखी विधि जिससे करके आप एक अच्छा मुनाफा और कम लागत में अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसान साथियों, बरसात में धनिया की खेती करने के लिए विधि के चयन के रूप में आप मेड़ पद्धति से धनिया की खेती करें। मेड़ बनाकर धनिया की खेती करते हैं तो जो बरसात का पानी होता है या बारिश होती है, जो बारिश का पानी आता है, तो वो खेत में नालियों के द्वारा खेत से बाहर निकल जाता है और धनिया की जो फसल होती है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो वो गलती है और ना उसमें फंगस डिसीज का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसे में हमें बेड पद्धति से ही धनिया की खेती करना चाहिए। बेड की आप ट्रैक्टर की सहायता से 1.5 से 2 फुट की दूरी पर आप बेड बनवा लें, 3 फुट उसकी चौड़ाई रखें, और ऊंचाई की बात करें तो आधा से 1 फुट आप उसकी ऊंचाई लें। साथियों, चौथा टॉपिक है हमारा बीज का चयन। बरसाती खेती के लिए हमें
बीज का चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि गर्मी या सर्दी में हम किसी भी बीज के द्वारा खेती कर सकते हैं, लेकिन बरसात में आपको एक बरसाती धनिए की वैरायटी को चुनना होगा जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हो। बीज का चयन करने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आपके एरियाज में किस वैरायटी प्रचलन में है या जिसकी अधिक मार्केटिंग है। आप बीज के चयन में हाइब्रिड वैरायटी का ही चयन करें, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी बरसात के समय में उसका अंकुरण काफ़ी जल्दी हो जाता है और अंकुरण के साथ साथ वो उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देती है, जो आपको अधिक मुनाफा कमा के दे सकती है। तो हाइब्रिड बीज का चयन करें। वैरायटी में जैसा बोला जाता है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, उसी पद्धति के द्वारा यदि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही हमको काटना है। यदि हम अच्छा बीज बोते हैं तो निश्चित ही हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब हम कुछ चुनिंदा वैरायटियों के बारे में बात करें तो ईस्ट वेस्ट की जो धनिया आती है वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी गई है। गंगा शीट की काफ़ी अच्छी आती है जो बरसात के समय में उसका अंकुरण भी काफ़ी अच्छा है। तो आप कुछ अच्छी वैरायटियों को लगाकर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और आपके एरियाज में जो भी वैरायटी प्रचलन में हो उसको ही लगाएं। किसान साथियों, जब हम धनिए का उत्पादन कर कर अपने मार्केट में उसको ले जाते हैं तो उसकी डिमांड और वैरायटी पर ही रेट निर्भर करते हैं, क्योंकि जिस वैरायटी की डिमांड ज़्यादा होगी उसके रेट भी अधिक होंगे। तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमारे एरिया में कौन सी वैरायटी प्रचलित है, पॉपुलर है, वही वैरायटी हमको यूज़ करना है। आप अच्छे से अच्छी वैरायटी लगाएं, हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें। इस पॉइंट के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें बुआई किस तरह करना है और इसका अंकुरण किस तरह से होता है। यदि आपके खेत में खरपतवार है तो हम खरपतवार का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो जब हम धनिए की बीज की बुआई करेंगे तो आपको धनिए की बीज की 1 एकड़ में मात्रा की बात करें तो करीबन 6 से 7 किलो आपकी बरसात के समय में बीज लगने वाला है। साथियों, बीज के चयन के बाद हम अब बात करेंगे कि हमें धनिए की बिजाई किस तरीके से करना है। जो हमने ट्रैक्टर की सहायता से बेड बनाए हैं उन पर आप छिड़काव विधि से बीज को डालें। उसके पश्चात आप पंजे की सहायता से उसको मिला दें और यदि आपके क्षेत्र में उस समय बारिश नहीं हो रही है तो आप उसमें हल्का पानी दे दें, जिससे कि बीज का फुलाव हो जाए और बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाए। बीज जर्मिनेशन की बात करें तो करीबन 8 से 10 दिन में बीज का जर्मिनेशन होता है बरसाती धनिए का। और उसके पश्चात आप यदि आपके खेत में समस्या है खरपतवार की तो बिजाई के तुरंत बाद आप खरपतवार नाशी जो प्री इमरजेंसी खरपतवार आते हैं जैसा कि पेंडामेथिलीन या बेलर 32 जो आती है आप उसका यूज करें। आधा से 1 लीटर 1 एकड़ में आप उसका यूज कर सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगले वीडियो में बात करेंगे हम धनिए की फसल में कौन कौन सी डिसीज आते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और उनका कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं तो आप बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें।